आज यह सिद्ध पीठ गुरु गोरखनाथ मंदिर का परिसर हमारे परम श्रद्धे परम चरणानुरागी गुरु गोरखनाथ जी के और जिनके ऊपर असीम कृपा प्राप्त है हमारे भ्राता श्री चंद्रपाल भगत जी, इनके अथक प्रयास से यह दिव्य भव्य आयोजन का आज द्वितीय दिवस है। आज की कथा हम लोग अमृत वर्षा जो होगी राम कथा की, और यह जो मानस रूपी गंगा है इसमें आज हम लोग डुबकी लगाएंगे। और ये अद्भुत कथा का रसपान सबको प्राप्त नहीं हो पाता है महाराज। जिनके ऊपर भगवान श्री राम की अनंत कृपा प्राप्त होती है उन्हीं को यह दिव्य कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। और देखो कितना सुंदर समय है। आज का दिन कौन सा है? मंगलवार। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। और हमारे संतों ने कहा है कि जहां राम कथा की अमृत वर्षा होती है वहां पे श्री हनुमान जी आकर के विराजित रहते हैं। कोई कथा सुने या ना सुने, लेकिन हमारे राम जी के परम भक्त हनुमान जी कथा का रसपान करने के लिए कथा पंडाल में पधार जाते हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा कि यह जो हमने श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ की जो रचना किया है, बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं। उन्होंने तो कहा स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए हमने यह श्री रामचरित्र मानस ग्रंथ की रचना की है। और रचना क्या करेंगे महाराज? जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि एक भक्त का भाव है मात्र। श्री राम चरित्र मानस ग्रंथ से पूर्व महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिया था, और वो भी भगवान का धराधाम में आने से पूर्व ही। तो यह अमृतमयी कथा का आज द्वितीय दिवस हम लोग रसपान करेंगे। कल आपने कथा का महात्म्य आप लोगों ने श्रवण किया, किस प्रकार कथा सुनना चाहिए, किसके मुख से सुनना चाहिए, और यह कथा सुनने से क्या लाभ होता है। और ये मानव मात्र के कल्याण के लिए यह कथा है महाराज। और इस कथा के श्रवण मात्र से मानव का कल्याण होता है। और जैसा कि हमने कल कहा कि तुलसीदास जी ने जैसी रामचरितमानस की रचना किया तो उन्होंने 7 श्लोकों का वर्णन किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम
चकर तारो वंदे वाणी विनायको। अब भक्तों ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि प्रभु आपने जो श्लोकों का वाचन किया है उसमें सबसे पहले आपने वाणी का दर्जा दिया है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। सबसे पहले पूजा किसकी की जाती है? भगवान गणपति की। तो सबसे पहले आपको आराधना भगवान गणपति की करनी चाहिए थी, लेकिन यहां तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती का वंदन किया है। तो जब ज्ञान ही नहीं रहेगा आपके पास, तो हमने कल कहा था ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। मनुष्य और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जितनी क्रियाकलाप आप करते हो उतनी क्रियाकलाप एक पशु भी करता है। मनुष्य में मात्र इतनी अंतर है कि मनुष्य के अंदर ज्ञान है, सोचने और समझने की शक्ति है, क्या सही और क्या गलत कार्य कर रहे हैं। तो वो ज्ञान की अधिष्ठात्री कौन है? मां सरस्वती। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृतवीर देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यापहाम। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी। तो ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम वाणी के अधिष्ठात्री सरस्वती का वंदन किया, क्योंकि सरस्वती ही बतलाती है कि भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं। उसके बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणपति का स्मरण करने के बाद श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने लिखा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब भी हम लोग भागवत कथा में जाएं, मंदिर में जाएं या तीर्थ स्थान में जाएं, तो वहां क्या लेकर के जाएं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर आपके पास धन दौलत नहीं है, आप वहां कुछ नहीं लेके जा सकते, या जिनके पास धन दौलत भी अपार है, वो कथा में क्या लेकर के जाएं? जब भी आप भगवान के चरणों में जाएं, तो पहली श्रद्धा आपके अंदर मंदिर के प्रति अटूट श्रद्धा हो, और दूसरी भक्ति, और तीसरा विश्वास। ये तीन चीज, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, अगर यह तीन चीज आपके पास में है, तो अगर आप गुरु गोरखनाथ मंदिर में आकर के मत्था टेकते हैं और उनके चरणों में अगर अपना कोई संकल्प रखते हैं, तो अवश्यमेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।